आप एज्यूम कीजिए एक लंबी तार है और उस तार पे 10 होल्डर लगे हुए हैं, होल्डर जिनमें हम बल्ब लगाते हैं, और उस तार में करंट है। आप उन होल्डर्स में अलग अलग कलर्स के बल्ब लगाते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, 10 अलग अलग रंगों के बल्ब आप उसमें लगाते हैं। और जब आप स्विच ऑन करते हैं सारे बल्ब जलने लगते हैं। आपने लाल जो बल्ब लगाया था वो लाल रोशनी देगा, हरा लगाया था वो हरी रोशनी देगा। जिस कलर का आपने बल्ब लगाया उसी कलर की रोशनी आपको मिलेगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या इस तार में जो एनर्जी बह रही है क्या वो व्हाइट, ब्लू, ग्रीन या कुछ है? जी नहीं। मेरी इस बात को जरा ध्यान से समझिए। एनर्जी व्हाइट, ब्लू, ग्रीन कुछ नहीं है। एनर्जी है। एनर्जी सभी बल्ब में सेम चल रही है। अगर आप उस होल्डर में से बल्ब निकाल लें और उसमें अपनी उंगली डालें तब भी एनर्जी काम करेगी, आपको करंट लग जाएगा। यानी कि एनर्जी अवेलेबल है। उस एनर्जी को आपने कैसे यूज करना है ये आपको देखना है। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम चारों तरफ से मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं, हमेशा नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, हमारे आसपास कुछ सही भी हो रहा हो तो उसमें से भी हम चुन के नेगेटिव पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अगर आप भी इसी सिचुएशन से निकल रहे हैं तो मेरा आज का वीडियो आप ही के लिए है और बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से हटा सकते हैं, कैसे इन नेगेटिव थॉट्स से आप बाहर आ सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एनर्जी सेम है, हर बल्ब में एनर्जी सेम है, ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। जरा ध्यान से समझिए। आप सभी के पास, मेरे पास, इस दुनिया में सभी के पास एनर्जी है। एनर्जी काम करती है आपके विचारों से। आप जिस तरह के विचार एनर्जी में डालते हैं उसी तरह की एनर्जी बन जाती है। अगर आप पॉजिटिव विचार डालते हैं तो आप में पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आप नेगेटिव विचार डालते हैं यानी नेगेटिव थॉट्स डालते हैं तो आप में नेगेटिव एनर्जी बनने लगती है। अब जब आप में पॉजिटिव एनर्जी होती है तो आप कैसा फील करते हैं? जब आप में पॉजिटिव एनर्जी होती है तो आप बहुत खुश होते हैं। आपका अपने काम में भी मन लगता है, फैमिली में भी मन लगता है, आप अपने काम में ग्रो भी करते हैं, हर चीज को आप एंजॉय करते हैं और आप हमेशा उत्साहित महसूस करते हैं जब आप में पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी की। जब आप में नेगेटिव एनर्जी होती है तो आप बहुत लो फील करते हैं। ना तो आपका किसी काम में मन लगता है, ना आप किसी काम में ग्रो करते हैं, ना आप किसी के साथ अच्छे से रह पाते हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, हर जगह इसका असर देखने को मिलता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी से अपनी लाइफ चला रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी से अपनी लाइफ चला रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं तो आपके आगे पहाड़ जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको चींटी जितनी दिखाई देगी। बट अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हैं, नेगेटिव एनर्जी से चल रहे हैं तो चींटी जितनी प्रॉब्लम भी आपको पहाड़ जितनी दिखाई देगी। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मैं अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को कैसे निकालूं। मुझे हर चीज में नेगेटिविटी नजर आती है, कुछ काम ठीक भी हो रहा हो तो मुझे नेगेटिव लगता है। आपको यह समझना होगा कि ये सारे विचार आ कहां से रहे हैं। आपको अपने मन के प्रति जागरूक होना होगा, क्योंकि जिस तरह के विचार आपके मन में चल रहे होते हैं उसी तरह की आपकी मानसिकता बनती है और उस मानसिकता का असर सीधा आपके जीवन में देखने को मिलता है। उस मानसिकता का असर सीधा आपके काम पे पड़ता है। आपकी पूरी लाइफ उसी मानसिकता पे निर्भर करती है, जिस तरह की मानसिकता आप अपने अंदर विकसित करते हैं। तो अगर आप रियली इन नेगेटिव विचारों से बाहर निकलना चाहते हैं और एक स्ट्रेस फ्री जीवन जीना चाहते हैं तो आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना होगा। कैसे आना है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ी दीवार आपके सामने है, बहुत ऊंची दीवार आपके सामने है।
क्या आप उस दीवार के दूसरी तरफ देख सकते हैं? क्या ये संभव है? जी नहीं। आप उस दीवार के बराबर के भी हो जाएंगे तब भी उस दीवार के दूसरी तरफ नहीं देख सकते। तो आपको क्या जरूरत है? आपको उस दीवार से ऊपर उठना पड़ेगा। मेरे पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। आपको उस दीवार से ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप उस दीवार के पार देख पाएंगे। कुछ ऐसा ही है। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं, तो आपको अपने मन के प्रति जागरूक होकर अपने मन से भी ऊपर उठ के देखना होगा। वो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूं। बहुत सरल तरीका है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में क्यों आते हैं और कैसे नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से हटाया जाए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। पिछले 24 घंटे में, लास्ट 24 आवर्स में आपने क्या किया? कि आप पिछले 24 घंटे में कितना खुश रहे? अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 24 घंटे में आप कितना खुश रहे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ये कहेंगे, सर 24 घंटे में मैं 24 मिनट भी खुश नहीं रहा। अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 24 घंटे में आपने क्या क्रिएटिव काम किया, आप कहेंगे कोई क्रिएटिव काम नहीं किया। अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 24 घंटे में आपने क्या अच्छा पढ़ा, आपने कुछ अच्छा नहीं पढ़ा। मतलब सिर्फ पिछले 24 घंटे उठा के देख लीजिए कि पिछले 24 घंटे आपके कैसे बीते। आपके पिछले 24 घंटे सिर्फ सोचते हुए बीते। किसी ना किसी नेगेटिव विचार के बारे में आप सोचते रहे और आपको पता ही नहीं लगा कि पिछले 24 घंटे निकल गए। मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन नेगेटिव थॉट्स को समझना चाहते हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं, अपने प्रति, अपने मन के प्रति, अपने मन में चलने वाले विचारों के प्रति आपको पूरी तरह जागरूक होना होगा। आपको साक्षी भाव में आके अपने विचारों को देखना होगा। अब आपने एक छोटा सा काम करना है। इसको आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करके देखिए। जो पिछले 24 घंटे में किया वो तो निकल गया। अब आने वाले 24 घंटे आप कैसे जिएंगे? सिर्फ 24 घंटे का एक ट्रैक बनाइए कि मुझे 24 घंटे कैसे रहना है। आप फॉर एग्जाम्पल कल सुबह से आप शुरू कीजिए और खुद को ये समझाइए, खुद से बात कीजिए कि अब आने वाले 24 घंटे में मैं पूरी तरह अपने विचारों के प्रति सजग रहूंगा। आने वाले 24 घंटे में पूरी तरह खुश रहने वाला हूं। आने वाले 24 घंटे मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूंगा कि किन किन विचारों को लेके मेरे मन में नेगेटिविटी आती है। अब सुबह उठने से लेके अब आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि सुबह उठते ही आपके मन में किस तरह के विचार आए। फिर 1 घंटे बाद ऑब्जर्व कीजिए किस तरह के विचार आपको आ रहे हैं। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, आप कुछ भी करते हो, कुछ भी आप करते हो, हर 1 घंटे में चेक कीजिए कि आपके विचार आपको किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। खुद ही आप समझ पाएंगे। अपने मन के डॉक्टर आप खुद बन पाएंगे, अपने मन के चिकित्सक खुद बन पाएंगे जब आप पूरे 24 घंटे का ट्रैक देखेंगे कि कितनी बार आपका दिमाग उन थॉट्स के ऊपर गया जिनका आपके जीवन में कोई मूल्य ही नहीं है। 80-90% आप ये पाएंगे कि आप उन चीजों के बारे में सोच रहे थे जिनका आपके जीवन में कोई मूल्य ही नहीं है, जो आपकी लाइफ को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी बाकी की 10% थॉट्स पे आपका ध्यान गया ही नहीं। और इसी वजह से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं और आप अपनी ही नेगेटिव थॉट से परेशान रहते हैं, क्योंकि आपका 80-90% अटेंशन तो नेगेटिव थॉट्स में ही होता है। 80-90% आप देखेंगे जिस बारे में आप सोच रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। आप जहां सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जहां आप ध्यान दे रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी आप उस पर ध्यान दे रहे हैं और अपने अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी होगी तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, बट अगर आप में नेगेटिव एनर्जी होगी तो सब ठीक भी चल रहा होगा ना, तो आपको उसमें कोई ना कोई कमी दिखाई दे जाएगी।
मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा, इसको जरा ध्यान से मन से जरा समझिएगा। एक बार एक आदमी एक साधु के पास जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। कहता है, महाराज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा जब मैं एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाऊंगा, जब मैं एक तनाव मुक्त जीवन जी पाऊंगा, मेरे जीवन में भी खुशियां होंगी। मैं बहुत लोगों के पास जा चुका हूं, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जीते। लोगों ने मुझे यह तो बताया कि पैसा कैसे कमाना है, लोगों ने यह तो बताया कि करियर कैसे बनाना है, मगर मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि मानसिक शांति का रहस्य क्या है, कैसे लाइफ को फ्रीली जिया जाता है। वो कहते हैं, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा कि तुम्हारा पूरा जीवन, पूरी लाइफ तुम्हारी सुधर जाएगी और तुम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे। वो बहुत एक्साइटेड होता है। अगली सुबह वो नहा धो के उस बाबा की कुटिया के बाहर पहुंच जाता है। वहां एक बड़ी सी नदी बह रही होती है। बाबा कहते हैं, आ गए? कहते हैं, हाँ बाबा मैं आ गया और बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे फटाफट बताओ कि कैसे एक तनाव मुक्त जीवन जिया जाए, कैसे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी जाए। ये जो मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं, कभी मैं सोचता हूं कि ये करूं ना करूं, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बस तुरंत वो मंत्र बता दीजिए। बाबा कहते हैं, ठीक है, एक छोटा सा काम करो, ये नदी बह रही है, जाओ और इस नदी में जाके स्नान कर लो। बस इस नदी में नहाते ही तुम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, तुम्हें कोई नकारात्मक सोच नहीं आएगी, कोई नेगेटिव थॉट तुम्हारे माइंड को खराब नहीं करेगी। बहुत खुश होता है। अब जैसे ही वो उस नदी में कूदने वाला होता है नहाने के लिए, वो बाबा उसको रोक देते हैं। कहते हैं, रुको भाई, एक छोटी सी कंडीशन है, छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा। वो कहता है, बाबा मैं हर बात मानूंगा, बस आप बताइए करना क्या है। वो कहते हैं, तुम नहा लेना इस नदी में, लेकिन अभी वेट करो, जब इस नदी का पानी रुक जाएगा, जब इस नदी का पानी रुक जाएगा, इस नदी में आती हुई लहरें शांत हो जाएंगी, तब इस नदी में जाके तुम गोता लगा लेना और तुम नहा लेना और देखना कैसे तुम्हारी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। तो सुन के बड़ा हैरान होता है। तब वो बाबा को कहता है, बाबा ये कैसे संभव है, ये नदी का पानी तो बह रहा है और बहता ही जाएगा, ऐसा कोई वक्त होगा ही नहीं कि इसका पानी रुके और मैं इसमें जाके नहा लूं। बाबा कहते हैं, बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से है। लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, टफ सिचुएशंस आती रहेंगी। हमेशा लाइफ तुम्हारे तरीके से नहीं चलेगी, हमेशा लाइफ तुम्हारे तरीके से नहीं चलेगी। इसी में ही तुम्हें नहाना होगा, इसी तरह बहती हुई नदी में तुम्हें नहाना होगा और नहा के वापस आना होगा। बात उस आदमी को समझ आ जाती है। आई होप बात आपको भी समझ आ गई होगी कि आपके दिमाग में जो नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि आप ये सोचते हैं कि लाइफ ऐसी क्यों नहीं चलती जैसी मैं सोचता हूं, और जैसी लाइफ चलती है उससे आप सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। लाइफ जैसी भी चल रही है ना, लाइफ बहुत खूबसूरत है। जैसी भी लाइफ चल रही है ना, आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है, अपने मन को समझा देना है कि मेरी लाइफ जैसी भी चल रही है ना, बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने कर्मों को अच्छे से करूंगा, मैं आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश करूंगा, और जिस तरह लाइफ चल रही है इसी तरह की लाइफ में ही आपको एंजॉय करना है। अगर आप वेट करते हैं ना कि आज से 10 साल बाद एक दिन आएगा जिस दिन मैं अपने जीवन का भरपूर आनंद लूंगा, जिस दिन मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा, यही आपकी नेगेटिव थॉट्स का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब आप अपनी हैप्पीनेस को, जब आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर देते हैं, तब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसी तरह जिस तरह नदी में हलचल बनी रहती है, हमें नहाना होता है, उसी तरह लाइफ में भी हमेशा हलचल बनी रहती है, और उसी हलचल में आपको लाइफ को एंजॉय करना होगा। आपको अपने मन के प्रति जागरूक होना होगा, मन को उत्साहित रखना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि जीवन कितना बहुमूल्य है, प्रभु का दिया हुआ ये जीवन कितना बहुमूल्य है। और इसी पैटर्न पे आपको चलना है। अगर आपके माइंड में जब भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, या आप सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आपको प्रेशर बना रही हैं, आपके ऊपर हावी हो रही हैं, तो पॉजिटिव होने का यही तरीका है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जीवन इसी नदी की तरह है,
चलती रहेगी, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, इसी में आपको आनंद लेना है, इसी में आपको एंजॉय करना है। जैसी भी लाइफ आपको मिली है बेहद खूबसूरत लाइफ है, इसको एंजॉय कीजिए। अगर आप किसी को बदल सकते हैं तो उसको बदल दीजिए, अगर किसी को नहीं बदल सकते तो खुद को बदल लीजिए। अगर कहीं एफर्ट्स लगा के आपका काम बनता है तो एफर्ट्स लगाइए, गलत दिशा में अपने एफर्ट्स मत लगाइए, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा बार ये देखा गया है कि हम अपने एफर्ट्स उस दिशा में लगाते हैं जहां से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और फिर भी हम एफर्ट्स लगाते हैं, फिर तो नेगेटिव थॉट्स आएंगी। तो अपनी लाइफ में अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना आप ही के हाथ में। कोई बाहर से कोई शक्ति नहीं आएगी जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगी, ये आपकी अपनी ही एनर्जी है। जिस तरह मैंने आपको बल्ब का एग्जाम्पल दिया था, जिस तरह का जिस कलर का बल्ब लगाएंगे वही जलेगा। अगर आप खुद को पॉजिटिविटी से भरेंगे, अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, 24 घंटे का ये फॉर्मूला अपना लीजिए। 24 घंटे से शुरुआत कीजिए। अगर आप इस माइंडसेट से चलेंगे कि ये मेरी लाइफ है और मुझे एंजॉय करना है, मुझे सेलिब्रेट करना है, तो आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से 24 घंटे में आप में परिवर्तन आएगा। और यही मैं चाहता हूं, यही मेरा पर्पस है कि मैं आप लोगों के जीवन में अपनी थॉट से, अपने एक्सपीरियंस से एक वैल्यू ऐड कर पाऊं, और आप लोगों का सहयोग मिलता है, यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपके और आपके परिवार में सुख, शांति और आनंद हो, और आप इस मानसिक तनाव और स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के पॉजिटिव एनर्जी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। I'll positively see you in my next video. Thank you very much.